पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में हिंदुस्तान से डर वाले सायरन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के 29 जिलों में इस वक्त सायरन सिस्टम लगा दिए गए हैं। एलओसी से 500 किलोमीटर दूर वाले जिलों में भी सायरन सिस्टम डिप्लॉय कर दिए गए। पाकिस्तान को सता रहा है युद्ध का डर। पीओके में खाने का सामान लोग जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। एलओसी के इलाकों में भेजा जा रहा है रसद का सामान कि वहां पर 30 दिनों का राशन पहुंचा दिया गया है। बल्कि आजाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अहकाम जारी कर दिए हैं कि तमाम तर राशन के जो डिपो हैं वो आगे मूव करें, आगे फॉरवर्ड करें ताकि एलओसी के ऊपर राशन पहुंचाया जाए। ये हमने बम जो है वो पटाखे की तरह चलाने के लिए, छुपाने के लिए नहीं रखे, ये हमें चलाने हैं और आपके लिए बनाए। हमारी तैयारी आपके लिए है। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स वगैरह ने इस मौके पर तो बता दिया कि हमारी सारी वॉर की तैयारी आपके लिए है। आपकी तैयारी है चाइना के लिए, आपकी तैयारी है बांग्लादेश के लिए, आपकी तैयारी किसी और के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी सारी तैयारी ही आपके लिए है। जो चीज भारतीय मीडिया पर हम देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है, सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी होती है। और हम जानते हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो किस तरीके से मोदी की हुकूमत का आलाकार बन के काम कर रहा होता है कि इस वक्त जो जंग की सिचुएशन है, इन हालात में अब जहां बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वहीं पर इंडिया की तरफ से एक और बड़ा एक्शन लिया गया है। और ये एक्शन ये लिया गया है कि पाकिस्तान फ्लैग्ड शिप्स, जिन शिप्स पर, जिन बहरी जहाज़ों पर पाकिस्तान का परचम लगा हुआ है, पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, उन शिप्स को इंडिया ने बैन कर दिया है उनकी एंट्री अपने पोर्ट्स पर और इंडियन वाटर्स के अंदर। इसके मोटिव्स पानी रोकना नहीं है, क्योंकि पानी आप रोक नहीं सकते, आप डैम बना नहीं सकते, आप कंस्ट्रक्शन करवा नहीं सकते और फिर यूनिलैटरली आप इस तरह से इस एग्रीमेंट से बाहर जा नहीं सकते जो पाकिस्तान और इंडिया का मुआहदा है। जब आप इस सारी चीज से बाहर नहीं जा सकते, आप फिर जंग भी नहीं कर सकते, आप फुल फ्लैज वॉर में भी नहीं जा सकते, लेकिन आपने बॉर्डर्स की सूरत खराब कर दी है, आपने जंगी माहौल बना दिया है। लेकिन वो 4 बंदे आपसे नहीं पकड़े जा रहे, वो बंदे तभी नहीं पकड़े जा रहे चूंकि उन अंडू के ऊपर मुर्गी बैठी हुई है, और वो मुर्गी और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट खुद है। हमारे से तो बहुत से लोग इजराइल जाने के लिए बैठे थे, लेकिन वो उनका भी ये कहना था कि जी इजराइल को जाकर हम मजा चखा कर आएंगे, और वो गजवा हिंद वाले वो तो मुझे कोई दिखाई कोई नहीं दे रहे, सारे के सारे गायब हो गए। चाहे वो जैद हामिद साहब हो, चाहे बाकी के मुल्ला माफिया हो, सबके सब गायब हैं। कोई एक भी दिखाई नहीं दे रहा जो इस वक्त बोले कि हाँ जी हम जा रहे हैं भारत से लड़ने, क्योंकि जाहिर है वो स्टेटमेंट्स ही होती थी, ऐसी बकबक चकचक की होती थी और क्या। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान इतना डरा हुआ है और इतना खौफ में है कि इन्होंने पीओके के लोगों को 2 महीने का राशन जो है वो स्टॉक करने के लिए कह दिया है। साथ ही में बहुत सारा आटा जो है वो बॉर्डर के करीब स्टॉक किया जा रहा है। वहां के 1000 से भी ज्यादा मदरसों को बंद किया गया है, पटाखे फोड़ने के लिए मनाही की गई है। इतना ही नहीं, केपीके में तो जो सरकारी बिल्डिंग्स है उसके ऊपर सायरन तक फिट कर दिए गए हैं। इतना डरा हुआ पाकिस्तान है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लीडर दुनिया भर के देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे कि प्लीज भारत को किसी तरह रोके। तो कुछ जो लीडर है, जो पागल लीडर है, वो भारत को एटम बम की धमकियां देने में लगे हैं। मगर इन सब के साथ जो है पाकिस्तानी मीडिया, जो कि दुनिया भर का प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ करता है, उसका भी रोज एक नया चूरन अपने आवाम को खिलाना शुरू है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आज पाकिस्तानी मीडिया जो है वो किस तरह का चूरन अपने आवाम को दे रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आजाद कश्मीर की हुकूमत ने एलओसी की तरफ जो फ्लोर सप्लाई, आटा शटा भेजना है, उसका फ्लो बढ़ा दिया है। और बॉर्डर एरिया के अंदर ये कह दिया गया है कि जनाब बंकर्स बना दें। बंकर्स पहले से मौजूद भी हैं लोगों के पास, लेकिन मजीद उन्हें रिफ्रेश कर दें और फिर तकरीबन 30 से 40 दिनों का आटा आप स्टोर कर लें। खाने पीने का सामान या जरूरत की जो अशिया है वो स्टोर कर लें, और बिजली के भी इंतजाम अल्टरनेट कर लें, यानी मोमबत्ती रख लें या कोई और चीज जो आप जला सकें अगर अंधेरा ज्यादा होता है, और अपने बंकरों तक आप महदूद रहें। और आटा सप्लाई जेके की गवर्नमेंट या वहां पर जो गवर्नमेंट है वो ये कह रहे हैं कि ना हम ट्रकों के ट्रक और डिपो बिल्कुल आगे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि ये लोग इस तरह से जारी रखें। पाकिस्तान के वजीर आजम का यूट्यूब अकाउंट जो है वो भारत ने बैन कर दिया, ISPR का यूट्यूब अकाउंट भारत ने बैन कर दिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट नहीं बैन हुआ है। जो भारतीय फौज है उसका ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट बैन नहीं हुआ है। तो मेरी दरखास्त है पाकिस्तानी हुकूमत से, पाकिस्तान की IT मिनिस्ट्री से, कि आपको भी काउंटर अटैक करना पड़ेगा। तो भारत का जो इतना लार्जर जो सोच है उसमें तब्दीली नहीं हुई, और भारत को जो बैक करने वाले हैं खासतौर पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इजराइल, इनकी सोच में भी कोई तब्दीली नहीं हुई। ठीक है।
अमेरिका को ये सूट करता है कि भारत किसी ने एक खास ताकत से आगे ना बढ़े, और दूसरा ये है कि वो यहाँ पर चीन के लिए एक खतरा बना रहे, और इसलिए पाकिस्तान को इस सारे जाए तो फिर चीन बहुत कमजोर पड़ जाएगा। तो ये राजी मकसद ने भारत ने अपने आप को हमेशा पेश किया है। अब वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। उनके मुआहदात देखिए, जो मुआहदात हुए उनके साथ अमेरिका के साथ, तो वो शक तो रह नहीं जाता। अब मसला ये है कि उनका ख्याल ये था कि मैं जैसे ही हंगामा शुरू करूंगा तो मुझे बैकिंग शुरू हो जाएगी अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने बैक कर रहा है उसको, लेकिन अमेरिका की भी कैलकुलेशन में इतना नहीं था कि चाइना कितना खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, और नंबर 2 पाकिस्तान खुद कितनी स्ट्रांगली अपने साथ खड़ा होगा। पूरी दुनिया इंडिया को आइसोलेट कर चुकी, पूरी दुनिया इस वक्त सवालात पूछ रही है, पूरी दुनिया इस वक्त सबूत मांग रही है, और इंडिया के पास कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट कि नींबू मिर्ची। बल्कि मैं ये मच्छरों वाला साइड पे कर लेता हूं, ये ना हो कि ये इंडियन मीडिया कहना शुरू कर दे कि यहां से कोई मिसाइल है जो कि ये दागने वाला था, लिहाजा ये मच्छरों वाला साइड पर करना, चूंकि ये मच्छरों वाले इस रॉकेट से भी इस वक्त उन्हें खौफ आ रहा होगा, इस रॉकेट से भी इंडिया इस वक्त डरा हुआ है। तो इस वक्त इंडियन मीडिया पुश कर रहा है, अपोजिशन पुश कर रही है कि मोदी जी हिम्मत करो, मोदी जी कितने हो, मोदी जी आपने स्टॉक मार्केट क्रैश करवा दी है, मोदी जी इंडियन एयरलाइंस को आपने बर्बाद करवा दिया है, जहाज वहां पर बैठ के खौफनाक इंडिया के अंदर बगावत हो गई है, विद इन इंडिया रिएक्शन आ रहा है। ये पहली दफा है कि इस खित्ते के अंदर से एक बांग्लादेश की जानिब से आवाज उठी है कि इंडिया को 7 टुकड़ों में तकसीम कर दो। ये पहली दफा है कि इंडिया के जो अपनी सिविल सोसाइटी है वो मोदी को कह रही है कि जनाब आपने तो हमें झूठा वो शाइनिंग इंडिया का लारे लगाकर अब जब एक बैनुल अक़वामी सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो हमें आइसोलेट कर गए। तो जहां पहले ट्रेड को बैन किया, फिर यूट्यूब चैनल्स बैन किए गए, फिर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया गया, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट्स बैन किए गए, और बहुत सारी चीज़ों पर जहां पर बैन लगा है। अब ये खबर है कि इंडिया ने पाकिस्तानी फ्लैग शिप्स, यानी जिन बहरी जहाज़ों पर शिप्स पर परचम लगे हैं उन पाकिस्तान के, उनको बैन कर दिया कि भाई वो हमारी पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर, हमारे जो वाटर्स हैं उसके अंदर दाखिल ना हो। किसी भी किस्म की इंपोर्ट्स, गुड्स, सब कुछ क्योंकि मना हो गई है, बंद कर दी गई है, तो फिर कोई जवाब नहीं रहता कि वो हमारे उसमें जो है वो एंटर हो। अच्छा, अब इसको देखकर फिर उसके बाद एक और, क्योंकि सैटरडे को ये किया गया, इंडिया की तरफ से स्टेप लिया गया, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से भी अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भी भारत की देखा देखी अब ये कहा है कि पाकिस्तान के वाटर्स में, पाकिस्तान के जो भी इसमें उसकी लिमिटेशंस हैं उसके अंदर बंदरगाहें, पोर्ट्स, वहाँ पर इंडिया के जहाज़ दाखिल ना हो। इंडिया के बहरी जहाज़ या शिप्स जिन पर इंडिया का झंडा लगा वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल ना हो, उनके वहाँ पर दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। तो वो हर काम पहले इंडिया की तरफ से हो जाता है, फिर आप करते हैं। जयशंकर जैसा बंदा, एक सीजन 3 डिप्लोमेट, इंतहाई संजीदा बंदा जो कि डिप्लोमेटिक मामलात को देखता है, वो भी इतना सठिया गया कि वो यूरोपीय यूनियन को यह कह रहा है कि हमें प्रीच ना करो, हमें यानी जुबानी जमा खर्च ना करो, हमें बैक करो, हमें सपोर्ट करो, यानी हमसे सबूत ना मांगो। तो ये शो कर रहा है कि मेंटल स्टेट जो इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट की है, मेंटल स्टेट जो इंडियन गवर्नमेंट की है, विद इन इंडिया ये सारी सूरत बनी हुई है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है ये मैं आपके सामने रख देता हूं। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, इंडस मिशन, इंडस मश्क, अब्दाली मिसाइल के बाद पाकिस्तान का 120 किलोमीटर दूर तक मार करने वाला फतह सीरीज का मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। तो एक और मिसाइल तजुर्बा पाकिस्तान के अंदर हुआ है, यानी विद इन अ वीक पाकिस्तान के अंदर जो अब्दाली था वो 450 किलोमीटर तक मार कर रहा था, और ये जो फतह मिसाइल है ये तकरीबन 150 किलोमीटर तक, 120 किलोमीटर तक ये मार करने वाला मिसाइल है। विद इन अ वीक 2 सक्सेसफुल मिसाइलों के तजुर्बे पाकिस्तान ने किए हैं, यानी मिलिट्री वाइज पाकिस्तान ने अपना मसल फ्लेक्स किया है, अपना मसल दिखाया, अपनी स्ट्रेंथ दिखाया, अपनी ताकत दिखाई है, अपना जज्बा दिखाया है, बिठाया है कि ना मारे जाओगे, और तगड़े यहां पर मारे। पाकिस्तान में रूस के सफीर हैं मोहम्मद खालिद जमाली, इन्होंने रशियन टेलीविजन को RT को इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि भारत से जंग होगी, लड़ाई शुरू होगी तो हम कन्वेंशनल गोला बारूद, टैंक, रिवायती लड़ाई उसके साथ भी जवाब देंगे, और हम भारत पर न्यूक्लियर स्ट्राइक भी करेंगे। ये पाकिस्तान ने रिजवान सईद शेख साहब के जरिए, अमेरिका में यहां जमाली साहब के जरिए, मोहम्मद खालिद जमाली साहब के जरिए, दीगर के जरिए, ख्वाजा आसिफ साहब के जरिए साफ तौर पर बता दिया है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा। तो ये हमने इंडिया को बता दिया, और वो जो जुमला है ना, ये हमने बम जो है वो पटाखे की तरह चलाने के लिए, छुपाने के लिए नहीं रखे, ये हमें चलाने हैं और आपके लिए बनाए। हमारी तैयारी आपके लिए है,
पाकिस्तान के मिनिस्टर्स वगैरह ने इस मौके पर तो बता दिया कि हमारी सारी वॉर की तैयारी आपके लिए है। आपकी तैयारी है चाइना के लिए, आपकी तैयारी है बांग्लादेश के लिए, आपकी तैयारी किसी और के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी सारी तैयारी ही आपके लिए है। जब पाकिस्तान समुद्रों के अंदर मशकें कर रहा है, इंडिया समुद्रों के अंदर मशकें कर रहा है, हमारा रेडार सिस्टम एक्टिव है, हमारा मिसाइल सिस्टम एक्टिव है, हमारी एयरफोर्स जंगी जहाज हवा में मौजूद है, हम मिसाइल्स का तजुर्बा कर रहे हैं, ऐसे टाइम में जो तुर्की के जो वॉरशिप है इधर जा रही है, ये गैर मामूली है, ये आम चीज नहीं है। तो ये भी इंडिया के अंदर अलार्म उठा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया जो है बौखलाया हुआ है और किस तरह अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। अभी आपने सुना कि इनका कहना है दुनिया ने भारत को आइसोलेट किया है, पूरी दुनिया ने अपने हाथ पीछे कर लिए। तो भाई मैं पाकिस्तानियों से कहूंगा फिर तो आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि हम तो आइसोलेट हो चुके हैं। मगर फिर भी आप क्यों दुनिया भर के देशों के सामने जाकर गिड़गिड़ा रहे हो, अपना रोना रो रहे हो कि भाई भारत को रोको? मगर नहीं, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अभी डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां पाकिस्तान के अंदर हो रही है, 2-2 महीने का राशन वहां पे भरा जा रहा है, सायरन लगाए जा रहे हैं, तो डरा कौन हुआ है भाई? और दूसरी बात जो जयशंकर साहब ने की है, जो यूरोप ने हमें नसीहत देने की कोशिश की है, जयशंकर साहब ने साफ तौर पे यही बात की है, अगर देना है तो साथ दो, हमें नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। इससे आप समझ जाए भारत किसी की सुनने वाला नहीं है। ये वो भारत नहीं है जो यूएस और यूरोप से कहने के बाद में दब जाए। अभी भारत जो है, जो भारत को चाहिए वो भारत करके रहेगा, समझे ना? और ये इस तरह पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करो भाई, समझे ना? तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।